आरती ने करा अमन और साक्षी का स्टिंग ऑपरेशन। अंजलि को बताई सारी सच्चाई कि आखिर किस तरह से साक्षी और अमन मिलकर अंजलि को पागल बना रहे हैं। आखिरकार सही में अमन जिंदा है या फिर नहीं? क्या अमन के नाम के पीछे कोई बहरूपिया है या फिर यह असली अमन 22 सालों बाद आकर अंजलि की जिंदगी में प्रवेश करना चाहता है? आखिर आरती को स्टिंग ऑपरेशन के अंदर क्या पता चला और क्या अमन और साक्षी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट रिकैप को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि के साथ साथ अभय, अमन और साक्षी भी मौजूद होते हैं। अंजलि अभय से कहती है कि मैंने आपको एक चाटा मारा है, वो भी इसीलिए कि आप मेरी दीदी के पति हो, नहीं तो आप यहाँ से जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाते। इस वक्त तक अभय अंजलि से कहता है कि अंजलि तुम तुम्हारी जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अंजलि कहती है कि मुझे पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तुम वही इंसान हो ना जो कि रास्ते चलते लोगों को मार देते हो। अरे तुम वही इंसान हो ना जो कि अनजान व्यक्ति को जान से मारना चाहते थे। अरे तुम वही इंसान हो ना जो कि एक अनजान व्यक्ति को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे लेकर आए थे। अरे अभय सिंह राजपूत, तुम्हारी शक्ल अगर किसी कुत्ते के शक्ल से मिलाई जाए ना तो कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। इस वक्त तक अभय अंजलि को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन अंजलि को तो हम जानते ही है। अभय अंजलि के ऊपर हावी हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आज के बाद मुझे अंजलि बोलने की कोशिश भी मत करना। अरे आपकी अंजलि इस दुनिया में है ही नहीं और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आज के बाद मुझे एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम से बुलाना। अंजलि इस वक्त तक अमन के पास आती है और अमन से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए। अरे मैंने कहा आप यहाँ से चले जाइए। साक्षी जी, अमन जी को लेकर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यह वैभव, राघव सिंह राजपूत, युवराज सिंह ठाकुर जैसे कुत्ते आपको मारने के लिए आपके पीछे खड़े हैं और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वह आपको जान से मार देंगे। अरे ऐसा ही जुल्म किया था इन्होंने मेरे पति के साथ। अरे 22 सालों पहले इन्होंने मेरे पति को भी इसी तरह से मारा था। अगर आप मेरी बात के ऊपर यकीन कर रहे हो तो आप यहाँ से चले जाइए आप यहाँ से। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। पद्मा, अमन, साक्षी सभी लोग अंजलि को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंजलि सभी को चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाती है। इस और हम अंजलि को देखते हैं जो कि घर आती है, गेट लगाती है और अमन की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है, अरे अमन जी, आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या मेरी जिंदगी में सच में आप आ चुके हो या फिर आपके रूप में कोई और बहरूपिया है? क्या भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है? क्या मेरे सामने जो अमन सिंह राजपूत है वह असलियत में आप ही हो? इस वक्त तक अंजलि बहुत ज्यादा रो रही होती है और अमन की तस्वीर के सामने कहती है, अमन जी मुझे रास्ता बताओ। अरे 22 सालों बाद आप इस दुनिया में आए हो, मुझे कुछ इशारा दो। क्या आप सही में जिंदा हो या फिर वह इंसान सिर्फ और सिर्फ बहरूपिया है? इस वक्त तक अंजलि बहुत ज्यादा रो रही होती है, क्योंकि अंजलि को इस वक्त तक अमन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इस और हम देखते हैं गिनी को, जहाँ पर गिनी अभय के पास जाती है और अभय से कहती है कि क्या हुआ अभय? अरे तुम तो बाहर गए थे ना, इतना उदास मुंह लेकर क्यों आ रहे हो? और वैसे भी एक पति का ख्याल रखना तो एक पत्नी का धर्म होता है और मैंने आपका कितना ज्यादा ख्याल रखा। उठते से ही आपके हाथ में चाय दे दी, चाय पीने के बाद आप जैसे ही नहाने गए आपको टॉवेल दे दिया, आपको साबुन दे दिया और जैसे ही आप नहाकर बाहर आए आपको परफ्यूम दे दिया, रुमाल दे दिया, आपका फोन दे दिया, आपका चश्मा दे दिया। अरे खैर यही तो होता है ना एक पत्नी का फर्ज। और वैसे भी मैं अपने फर्ज को निभा ही रही हूँ, लेकिन आप अपने फर्ज को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हो अभय जी। अरे अभय सिंह राजपूत, आप अंजलि से मिलने के लिए गए थे? अभय का दिमाग इस वक्त तक सटक जाता है और वह गिनी से कहता है कि तुमको कैसे पता? अरे तुमको कैसे पता कि मैं अंजलि से मिलने गया था? अरे तुमको किसने बताया? उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आती है और पद्मा अभय से कहती है कि मैंने बताया गिनी को। और वैसे भी आप अपना पति धर्म भूल चुके हो अभय जी, आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आपके दिमाग में 24 घंटे अंजलि 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 ही चलता है, जबकि आपको पता है कि आपकी पत्नी गिनी है, लेकिन फिर भी आप अंजलि के आगे पीछे घूम रहे हो ताकि आप अंजलि से शादी कर सको। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है, क्योंकि असलियत में एडवोकेट अंजलि अवस्थी आपको कभी भी भाव देने वाली नहीं है। और वैसे भी अंजलि ने एक बार आपको मना कर दिया है ना, दोबारा आप अंजलि के पीछे क्यों जा रहे हो? और वैसे भी वकील दीदी आपको पहले ही ठुकरा चुकी है। अभय पद्मा से कहता है कि पद्मा तुम मेड हो, मेड की तरह बात करो। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आती है और अंजलि अभय से कहती है, पद्मा मेड नहीं है, मेड थी। और वैसे भी अभय सिंह राजपूत, आप नहीं जानते हो कि यह पद्मा कौन है। अभय कहता है कि अंजलि अवस्थी तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और वैसे भी अवस्थियों की जगह यह राजपूत परिवार में नहीं है। राजपूत परिवार में कुत्ते, भिखारी और अवस्थियों की जगह नहीं है। अरे यह राजपूत हाउस है, राजपूतों का हाउस, और राजपूतों के हाउस में अवस्थियों का कदम रखना मना है। वकील अंजलि अवस्थी कहती है कि अभय सिंह राजपूत, यह राजपूत हाउस नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो यह अवस्थी हाउस है, क्योंकि यह घर गिनी सिंह राजपूत के नाम पर है। अभय कहता है कि अंजलि तुम किस जिंदगी में जी रही हो? अरे यह घर गिनी ने राघव सिंह राजपूत के नाम पर कर दिया था, और वैसे भी अब यह घर राघव
राघव सिंह राजपूत का है ना कि गिनी का। और वैसे भी गिनी यहाँ पर रह रही है, वह भी उसकी मजबूरी है, नहीं तो मैं गिनी को कब का धक्के मार कर इस परिवार से बाहर निकाल देता। गिनी कहती है कि मैं अभी घर छोड़कर जा सकती हूँ। अभय कहता है कि तुम जाओ ना, तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है, और वैसे भी तुम इस घर से जाओगी वह मेरे लिए एक भला टलेगी, और वैसे भी तुम इस घर में रहती हो तो मेरे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही रहता है। अभय कहता है कि यह घर राघव सिंह राजपूत का है। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत का नहीं है, यह घर गिनी का है, क्योंकि याद करने की कोशिश करो अभय सिंह राजपूत, क्योंकि जिस समय गिनी पेपर्स के ऊपर साइन करने जा रही थी उस समय मैंने आकर गिनी को रोक लिया था, और गिनी ने सारे पेपर्स के ऊपर साइन नहीं करी थी। इसका मतलब अभी भी यह घर गिनी सिंह राजपूत का है, और अगर गिनी सिंह राजपूत चाहे तो वह अभय सिंह राजपूत क्या पूरे परिवार को धक्के मार के यहाँ से निकाल सकती है, लेकिन गिनी यह नहीं करेगी क्योंकि तुम उसके पति हो। अभय कहता है कि गिनी निकाल कर तो देखे, अरे उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह मुझे इस घर से बाहर निकाल दे। अंजलि अभय के पास आती है और अभय से कहती है कि उसके अंदर कितनी हिम्मत है वह मैं आपको बताती हूँ। अंजलि अभय को जोरदार चाटे मारती है, जिसके बाद अभय के कान खुल जाते हैं, लेकिन इस वक्त तक गिनी अंजलि को रोक लेती है और वह अभय से कहती है कि अभय मैं जिंदगी में तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी। अरे भले तुम मुझे कितना भी धोखा क्यों ना दे दो, लेकिन हो तो तुम मेरे पति ही ना, और एक पत्नी धर्म निभाते हुए मैं तुम्हें इस परिवार से कभी भी बाहर नहीं निकालूंगी। अभय गिनी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खैर यह सारी ही बातों के बाद अंजलि वहाँ से जा रही होती है। उसी वक्त अंजलि के पास साक्षी का फोन आता है और अंजलि साक्षी से कहती है, अरे साक्षी जी आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? अरे साक्षी जी मैंने आपको एक बार मना कर दिया ना कि वह इंसान मेरा पति नहीं है, तो आप मेरी बातों के ऊपर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? अंजलि साक्षी की बातों को नहीं सुनती है और अंजलि साक्षी से कहती है कि दोबारा आप मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है। पद्मा अंजलि से कहती है कि वकील दीदी यह आप क्या कर रहे हो? अरे साक्षी जी आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि अमन सिंह राजपूत अभी भी जिंदा है, आपके पति आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप अमन जी से नहीं मिल रहे हो। अरे वकील दीदी आप मेरी बातों के ऊपर भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमन सिंह राजपूत अभी भी इस दुनिया के अंदर है। लेकिन वकील दीदी आपका प्यार मर चुका है। अरे अमन सिंह राजपूत ही है वह, अमन सिंह राजपूत आपके अमन सिंह राजपूत है वो। इस वक्त तक अंजलि पद्मा की बातों को नजरअंदाज करती है और वहाँ से सीधे पहुँच जाती है उसकी चौल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मराज आहूजा अंजलि का इंतजार कर रहा होता है। धर्मराज आहूजा अंजलि से कहता है कि अंजलि मैंने सुना है कि तुम दोबारा इलेक्शन लड़वा रही हो, तुमने मेरे खिलाफ पेपर में यह छापा है कि मैं करप्ट हूँ, मैंने वोट चोरी कर यह इलेक्शन जीते हैं। अंजलि कहती है कि इसमें गलत क्या है? अरे धर्मराज आहूजा जैसा करप्ट इंसान जो कि करप्ट हॉस्पिटल चलाता है, गरीब लोगों के पैसे लूटता है, वह भला वोट चोरी कर ही तो यह इलेक्शन को जीत सकता है ना। और वैसे भी यह इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं और इस बार तो इलेक्शन एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही जीतेगी। धर्मराज आहूजा अंजलि से कहता है कि अंजलि तू इलेक्शन लड़ना छोड़ दे, अरे तू सत्ता से हट जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। अंजलि कहती है कि क्या मेरे लिए बुरा होगा और क्या अच्छा होगा वह तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात मैं तुझसे कह देती हूँ, एक बार अगर मैं सत्ता में आ गई ना तो मैं धर्मराज आहूजा को जेल के अंदर डाल दूंगी। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वादा है। अंजलि गरम गरम तवा लेकर धर्मराज आहूजा की पीठ के ऊपर निशान बना देती है और कहती है कि दोबारा किसी नारी का अपमान करने से पहले आप 10 बार सोचोगे, और वैसे भी आपने एडवोकेट अंजलि अवस्थी का अपमान कर अच्छा नहीं किया। देखती हूँ मैं भी आप किस तरह से यह इलेक्शन को जीते हो। खैर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के डेली रिकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए।